नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज बात करते हैं प्रदोष व्रत की। साथियों, जिस प्रकार से हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, उसी प्रकार हर महीने में 2 प्रदोष व्रत भी होते हैं। एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी यानी 13 को प्रदोष कहते हैं। जो एकादशी होती है वो विष्णु भगवान से संबंधित होती है और जो प्रदोष व्रत होता है ये शिव जी से संबंधित होता है। लेकिन दोनों ही व्रत चंद्रमा का जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए होते हैं। तो प्रदोष कैसे कहा गया कि ये भी एक कथा है, आपको बता रही हूँ मैं कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। आप जानते हैं वो दक्ष प्रजापति की बेटियां थी सभी, और उन सब का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। हालांकि दक्ष जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया था कि चंद्रमा बहुत चंचल प्रकृति का है, लेकिन वो नहीं मानी और उन सब का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया। लेकिन चंद्रमा उन 27 में से रोहिणी को बहुत अधिक प्रेम करते थे, जिससे कि वो शाप ग्रसित हो गए और क्षय रोग से पीड़ित हो गए। मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया उनको। अब उस कष्ट में वो बहुत छटपटा रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो वो किसी ने उनको बताया कि शिव जी की पूजा करने से आपको इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने शिव जी की पूजा की, शिव जी की आराधना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर के उनको इस रोग से मुक्ति दे दी। और किस दिन दी? त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन। तो इसीलिए इसे प्रदोष कहा जाता है। और ये व्रत चंद्रमा की जो भी परेशानियां होती हैं उनको दूर करने में बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे मन की चंचलता होती है, पेट संबंधी रोग होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, मन बेचैन रहता है, ये सब चंद्रमा के दोष के कारण होता है। तो यदि किसी को इस प्रकार की परेशानियां हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तो उन्हें प्रदोष व्रत को करना चाहिए। उससे उनका चंद्रमा मजबूत होगा और उनके जो संबंध हैं अपनी माँ के साथ वो भी अच्छे होंगे, मधुर होंगे और उनका मन बहुत शांत होगा इस प्रदोष व्रत को करने से। तो ये प्रदोष व्रत जो होता है ये दिनों के हिसाब से इनको नाम दिया जाता है। मान लीजिए सोमवार को हुआ तो सोम प्रदोष हो गया, मंगलवार को हुआ तो भौम प्रदोष हो गया, शनिवार को हो गया तो वो शनि प्रदोष हो गया। लेकिन सोमवार का और शनिवार का यदि प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे बहुत अधिक मंगलकारी माना जाता है। तो आज का जो प्रदोष व्रत है वो शनिवार को पड़ा है, इसलिए बहुत मंगलकारी है। तो आप सब इसको करें। और गोधूली के समय पूजन किया जाता है शिव जी का इस व्रत में। वो कौन सा समय होता है? प्रदोष काल किसको कहते हैं? गोधूली, यानी कि सूर्यास्त हो गया और रात्रि का भी आरंभ नहीं हुआ। सूर्यास्त और रात्रि के आरंभ होने का जो बीच का समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस समय में आप जितना भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्र पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, तो ये इनकी पूजा उस समय में होती है। तो साथियों, आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में।